सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि हमने बहुत सारी जो प्लानिंग करी है एसएससी सीजीएल 2026, इसके अलावा 26 के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीएचएसएल का है, चाहे वो स्टेनोग्राफर का है, चाहे वो सीपीओ का है, सीजीएल है, एमटीएस है या इवन जीडी का एग्जाम है। कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आपकी पूछी जाती है, उस हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। शुरुआत में ही कह देता हूँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे भाई वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगे ना कि भाई आपके भाई ने आपके लिए सच में कुछ काम किया है तो भाई वीडियो को तुरंत शेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि है कुछ भी नहीं है तो बेशक मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को सुनना, कोई फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं कैसे। दरअसल आपको पता है सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। इंग्लिश आपके एग्जाम में एक मेजर भूमिका निभाता है। प्री में 50 नंबर की आती है, हर एक जितने एग्जाम्स हैं सब में ही लगभग। स्टेनो में 100 नंबर की आती है, एक ही एग्जाम है उसका, 200 में से 100 नंबर अकेले इंग्लिश के हैं। इसके अलावा आप सीजीएल मेंस में देखो 135 नंबर है, सीएचएसएल मेंस में 120 नंबर है और सीपीओ मेंस में पूरे के पूरे 200 नंबर अकेले इंग्लिश के हैं। यानी कि इंग्लिश बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल दो तो 50 में से 50 नंबर लाए जा सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी शुरुआत से रही है या शुरुआत से बहुत खराब रही है, लेकिन इंग्लिश में 50 में से 50 लाना काफ़ी आसान है अगर स्ट्रेटजी सही हो, पढ़ने का तरीका सही हो और सही जगह से गाइडेंस लेके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो आपको पता है इसके 3 मेजर पिलर होते हैं। एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकेबलरी और तीसरा होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं ये एक मिक्सचर होता है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो कॉम्प्रीहेंशन ऑटोमेटिकली आपका अप लेवल पे जाता जाता है। बस इसके अलावा थोड़े से रीडिंग स्किल्स और आपको डेवलप करने होते हैं और धीरे धीरे आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा हो जाता है। ये वीडियो मैं आपको आज क्यों दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको आपको पता होगा मैंने सिलेक्शन सीरीज नाम से एक सीरीज चलाई थी, उसको मैंने पूरे तरीके से बढ़िया से कंप्लीट किया है, जिसके अंदर आपको पूरे ग्रामर में कॉन्सेप्ट्स मिले हैं, आपको बढ़िया तरीके से चीज़ों के रिवीजन करने के लिए हैंड रिटन नोट्स मिले हैं, आपको डिजिटल नोट्स भी मिले हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रैक्टिस सीट्स मिली हैं, यानी कि वहाँ पे आपको सब कुछ मिला है। मैंने अपना जो ग्रामर का वहाँ पे जो पार्ट था उसको बड़े अच्छे से किया है, लेकिन यहीं पे मामला खत्म नहीं होता, हमें आगे तक जाना है। अभी हमें आगे करने की ज़रूरत है। दूसरा, वोकेबलरी के लिए मैंने टॉपर्स वोकैब कराया था, जिसको मैंने बड़े अच्छे से आपको कंप्लीट कराया है और चीज़ें अच्छे से रही हैं। लेकिन अब क्योंकि पेपर पास में है और इस टाइम पे हम थोड़ा सा भी ढीला नहीं छोड़ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को क्या लगता है कि हमने पहले चीज़ें पढ़ ली हैं तो अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, ये कोई कंप्यूटर जैसी मेमोरी नहीं है कि एक चीज़ जो एक बार सेव होगी वो जीवन भर के लिए सेव रहे। इसको मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत होती है। अगर किसी चीज़ को हमने स्पेस्ड रिवीजन के साथ में नहीं पढ़ा, स्पेस्ड रिवीजन का मतलब आप समझते हैं, ये एक थ्योरी है। एक बहुत बड़े मतलब रिसर्चर थे जिन्होंने एक रिसर्च करी थी, उनके मुताबिक खास करके अगर इंग्लिश की बात करें, हम खास करके इंग्लिश के वोकैब की बात करें, अगर हम चीज़ों को रिवीजन नहीं करते, मान लीजिए किसी शब्द को आज आपने पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ लिया, आपने 100 वर्ड्स पढ़े, संभावना है कि आप 4 घंटे के बाद में या 5 घंटे के बाद में या यूं कहूँ कि पूरे दिन के अंतराल में अगले दिन जब अगले 100 वर्ड्स पर आप पहुंचोगे तो पूरी संभावना है कि उसमें से 81% वर्ड्स तक आप भूल जाओगे। यानी कि 81% तक आप भूल जाते हो, यानी कि 100 में से 20 भी रिटेन नहीं कर पाओगे आप लॉन्ग टर्म में। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो जो बचे हुए 19% हैं वो भी भूलते जाओगे। लेकिन अगर आप वहीं पे स्पेस्ड रिवीजन को, जो एक टेक्निक है, अगर उसको अपनाते हो तो आप अप टू 90% वर्ड्स को रिटेन कर सकते हो, 90% तक आप रिटेन कर पाओगे। और उसी टेक्निक पर आधारित हमने पूरा का पूरा प्लान आपके लिए तैयार करा है कि किस तरीके से आपको रिवीजन का प्लान रहे, किस तरीके से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो अगर आपके मन में ये गलत फहमी है कि सर हम तो सब कुछ पहले कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। इवन इफ आपने सिलेक्शन सीरीज पढ़ ली है, इवन इफ आपने मेरा वीओडी बैच कंप्लीट करा है, इवन इफ आपने किसी और टीचर का कुछ कंप्लीट करा है, ये एग्जाम के टाइम पे आपको चीज़ों को ब्रशअप करना बहुत ज़रूरी होता है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दिस इज़ वाई मैं ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से पूरे तरीके से फ्री है, मैं इसका कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ। और मैं इसकी इस भी तरीके से हाइप नहीं बनाऊंगा कि देखो जी मैं तो ये इनिशिएटिव करने के चक्कर में बर्बाद हो रहा हूँ, कि ये हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ये सब नहीं है। सिंपल बात है, मैं अपने तरफ से जेन्युइनली कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए। यस, इस इनिशिएटिव को, इस चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसको करने में मेरा बहुत सारा खर्चा लगेगा, नो डाउट। मेरे बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, कई सारे टीम के बंदे काम कर रहे होंगे, पैरेलली में नाना करते करते 10 एक लोग मेरे इस चीज़ पे लग रहे होंगे, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ।
लेकिन ये मेरा कोई एहसान नहीं है आप लोगों पे, मेरी तरफ से कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी बनती है। अगर आप लोगों को अब तक पढ़ाया मैंने है तो लास्ट टाइम पे रिवीजन कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मेरे भाई आप सभी लोग इस चीज़ को पूरे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आ जाइए, एक बार मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ना, आपको दिख रहा होगा सिनोनिम एंटोनिम ये सब नहीं लिखा है, सिर्फ वर्ड्स लिख दिए हैं। क्योंकि अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज है ना, तो आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स या फिर आपके इवन होमोनिम्स के क्वेश्चन आए या फिलर्स के क्वेश्चन आए, आप सब हैंडल कर लोगे। तो वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। सबसे पहले मेरे भाई, अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ तो आप सभी लोगों के लिए मैं आप लेके आया हूँ यहाँ पे एक क्रैश कोर्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्रैश कोर्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। क्रैश कोर्स क्या चीज़ होती है मेरे भाई, ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको ना मैं मल्टीपल डायमेंशंस पे काम करवाऊंगा। सबसे पहले एक क्लास आपकी होगी, उस क्लास का बेसिकली आपको रिवीजन के लिए कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा और उसके टेस्ट मिलेंगे। क्लास के दौरान हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आप पाओगे कि सर एग्जाम में बहुत सारे, देखो जब हम ग्रामर पढ़ते हैं किसी भी फाउंडेशन बैच में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी होती है आपका फाउंडेशन बनवाना, आपको बेसिकली वो सिखाना कि इंग्लिश कैसे काम करती है। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, ये समय बेसिकली डेप्थ में जाके पढ़ने का नहीं है, मास्टर बनने का समय नहीं है, ये समय है एक अच्छा एस्पिरेंट बनने का। क्योंकि एग्ज़ाम पास में, तो एग्ज़ाम के हिसाब से एग्ज़ाम ओरिएंटेड अब हमें पढ़ना है। तो जनरली कोई भी फाउंडेशन बैच होता है किसी भी टीचर का, तो वहाँ पे बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाई जाती हैं चीज़ें। स्पेशली मैं तो बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बेस बनाना है। लेकिन अब समय है कि उसी तैयारी को हमें अपने एग्जाम के हिसाब से मोल्ड करके एग्जाम को फोड़ के दिखाना है। तो मेरे भाई हम क्या तरीका निकालने वाले हैं, सबसे पहले आपकी क्लास होगी जिसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ाए जाएंगे, थ्रू क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ना ऐसा नहीं है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया अब देखो उस पर क्वेश्चन बता दिए चुटकियों में आपने उड़ा दिए, ऐसे तो कर लोगे। लेकिन आपके सामने एक रैंडम क्वेश्चन होगा, ये कोई चैप्टर वाइज सीरीज नहीं होगी, उस रैंडम क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले मेरे साथ में। जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करोगे कि उसमें एरर क्या है। वहां पे जब मैं उस क्वेश्चन को ब्रेक करूंगा तो आपको समझाऊंगा कि आखिरकार इसका इस पार्ट में एरर क्यों है। कई बार क्या होता है, जब हमें पहले से पता हो कि ये टेंस का एरर है या फिर ये नाउन का है, तो हम उसी पार्ट पे ध्यान देते हैं जिस पार्ट में हमें पता है कि नाउन है, तो नाउन वाले में एरर मार देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर मैंने इसीलिए रखा है जिससे कि आपको सोचने पे मजबूर होना पड़े कि आखिरकार कहाँ पे एरर है। तो उस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए वो जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जबरदस्त तरीके से समझा दूंगा। और यहाँ पे मैं वो कॉन्सेप्ट पहले जनरली लेने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। हालांकि थोड़ा सा लिंक भी रखेंगे, कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जो लिंक लिखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि टेंस का मुश्किल कॉन्सेप्ट पहले आ जाए, इजी पीछे चला जाए, ये भी नहीं चाहूंगा मैं। तो चीज़ें स्ट्रक्चर्ड भी होंगी और साथ ही साथ में इस तरीके से होंगी कि जिससे कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है ना, जितने ज़्यादा पूछने की संभावना है, वो जनरली चीज़ें मैं पहले कवर करूंगा, जिससे कि उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए, ठीक है। तो आप पाओगे कि कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर करे जाएंगे। ऑन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड आपको मिलेगा उसका एक रिवीजन रूल, यानी कि जो कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हुआ है उसको एक रूल के फॉर्म में लिख के, जिससे कि जब आपको रिवीजन करना हो ना तो रिवीजन में आसानी रहे। और उसके बाद में आपको उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज भी आपके होंगे। ये रहेगा पूरा क्लास का स्ट्रक्चर, कोई फालतू की बकवास क्लास के अंदर नहीं होगी। अगर आप इसलिए मेरे से जुड़ना चाहते हैं कि मास्टर साहब रील अच्छी बनाएं या मास्टर साहब कुछ ऐसा करें, तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरा कोई हंसी मजाक नहीं चलेगा, मैं कोई आपको फर्जी मोटिवेशन और वो देने वाला नहीं हूँ कि हाँ जी मैं ही आपका सब कुछ करवा दूंगा। अल्टीमेटली मैं मेरी तरफ से मेरा बेस्ट दे सकता हूँ, लेकिन आपका सिलेक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या आप भी अपना बेस्ट देने को तैयार हैं। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए तो प्लीज़ मत जुड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कलंक लगाओ कि आपसे पढ़ा और कुछ नहीं हुआ। मत जुड़ना। बेशक मेरे साथ अगर आप भी अपना बेस्ट देने को तैयार है ना, तो आपको इस बैच में जरूर जुड़ना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे आपके एफर्ट्स चाहिए। और आपके एफर्ट्स जो हैं, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, तो वो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप लगाने के लिए तैयार हैं तो ही आप इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें, अदरवाइज छोड़ दें। वीडियो आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उसी के काम की है जो कि अपने कैरियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर सीरियस है। अगर सीरियस नहीं है छोड़ दीजिए प्लीज, है ना। तो ये इस तरीके से क्लास का स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, देखो मैंने बताया ना, हम क्लास में तो चीजें पढ़ लेते हैं, जब क्लास में पढ़ते हैं लगता है सब समझ आ गया है, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जो हमारा दिमाग है कोई कंप्यूटर नहीं है, इसमें से चीजें निकल जाती हैं धीरे धीरे। इसीलिए हमने क्या रखा है कि आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक रिवीजन पीडीएफ होगी। हर क्लास की एक रिवीजन पीडीएफ होगी। वो जैसे शाम को 7 बजे क्लास होनी है डेली,
शाम 7 बजे क्लास होगी तो अगले दिन दोपहर तक आपको रिवीजन की पीडीएफ मिलेगी, जिससे कि पिछली क्लास का जो कंटेंट था आप उसको रिवाइज कर लें अगले दिन में। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लें, रिवीजन पीडीएफ मिलेगी। एक प्रैक्टिस सीट भी आपको क्लास पे बेस्ड मिलेगी, और साथ ही साथ में एक टेस्ट पर क्लास आपको मिलने वाला है आपके अपने एप्लीकेशन प्रशांत टॉपर्स विजडम पर। ठीक है, क्लास कहाँ रहेगी? तो यूट्यूब चैनल है आपका प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, इस पर क्लास रहेगी। जितना स्टडी मटेरियल है और टेस्ट है ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपके अपने एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम पर मिलेंगे। तो एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लेना तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो ग्रामर का बताइए, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा है भाई? इससे क्या होगा कि देखो, एक बार आपने जब पढ़ा, यहाँ पे देखो फर्स्ट पहली बार आप यहाँ पे पढ़ लोगे जब कॉन्सेप्ट के थ्रू में उस मतलब क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। सेकंड रिवीजन आपका हो जाएगा जब रिवीजन रूल को आपको समझाऊंगा कि ये रिवीजन रूल क्या है। थर्ड टाइम क्लास के दौरान ही आपको जब और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे तो यहाँ पे तो 2-3 बार तो क्लास में ही होगी चीजें। उसके बाद में मैं चाहूंगा कि कम से कम 2 बार आप इस पीडीएफ से रिवीजन करें। एक बार जब पीडीएफ आपको मिलती है तब तुरंत, और दूसरा रिवीजन आपको जो करना है वो करना है जो अगला क्लास में जब आप आओगे ना, तो पहले आधे घंटे आपको पुरानी क्लास का रिवीजन करके आना है। ये मैं आपसे तहे दिल से चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा तो 2 रिवीजन आपके यहाँ हो गए, 3 वहाँ हुए, 5 बार रिवाइज कर ली हमने चीजें। इसके अलावा प्रैक्टिस सीट से आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो आप प्रैक्टिस सीट की जगह पे टेस्ट लगा लेना, दोनों में सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो जब ये तीसरा टेस्ट या सीट लगाओगे तो इस टाइम पे भी बेसिकली आपका एक और रिवीजन हो जाएगा। तो आप पाओगे कि सेम चीज को कम से कम अपने 5 से 6 बार आपकी आंखों के सामने से कोई कॉन्सेप्ट अगर निकलता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको जीवन भर के लिए कंठस्थ हो जाएगा। अब अगर उस चीज को एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। सिमिलरली हमने वोकैब के लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाया भाई। वोकैब में क्या होगा? सबसे पहले क्लास होगी, डिटेल्ड पीडीएफ एक मिलेगी, एक रिवीजन पीडीएफ, एक क्विज। सारी चीजें किस तरीके से काम करेंगी लो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे भाई। सबसे पहली बात यह है कि क्लास होगी। क्लास में लगभग 20 वर्ड्स होंगे। बहुत ज्यादा वर्ड्स इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप ओवरबर्डन्ड फील करोगे। थोड़े दिन में क्या होगा कि इसमें ईडियम्स भी ऐड होने लग जाएंगे आपके, तो इसीलिए वर्ड्स अभी 20 रखेंगे, लेकिन 20 वर्ड्स टोटल नहीं होंगे। अगर टोटल वोकैब के वर्ड्स देखोगे उस क्लास के अंदर तो लगभग 100 पे पहुंच जाएंगे। क्यों 100 पे पहुंच जाएंगे? क्योंकि हर वर्ड के लगभग 4-5 साइनो मिलेंगे, 4-5 एंटो। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके सिनोनिम एंटोनिम 2-2 मिलेंगे। तो भी अगर ऑन एन एवरेज अगर आप एक शब्द के साथ 5 शब्द मान लें तो कितने शब्द हो जाते हैं जी आपके? आप कहोगे सर 100 हो जाते हैं। 20 × 100। ठीक है, अब मैं फिर भी अगर 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम ले रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं तो 5 भी है, फिर भी मैं 100 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ जगह सिनोनिम एंटोनिम कॉमन भी फंसेंगे। तो ऑन एन एवरेज 100 न्यू वर्ड्स आपको डेली क्लास के अंदर मिलेंगे, और ये क्लास में सिर्फ 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन में कंप्लीट करूंगा। आप अगर इसको 1.5x पे करके देखोगे तो 15 मिनट से भी कम का समय लगेगा। सो डेली क्लास के लिए ज्यादा नहीं चाहिए मुझे टाइम आपसे, 15 से भी कम मिनट आपको चाहिए। ये कब मिलेगी क्लास आपको? ये डेली सुबह 7 बजे, जी हाँ, डेली सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी आपके अपने चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काम का चैनल है। दूसरा क्या होगा इसमें? क्या होगा? देखो, सिनोनिम एंटोनिम होंगे, हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग होगा, और प्रोनाउंसिएशन भी दिया होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। अब आपकी सुबह 8 बजे क्लास हो गई है। क्लास के थोड़ी टाइम बाद में आपको मिलेगी 2 पीडीएफ। एक होगी डिटेल्ड पीडीएफ। जैसे ही दिन में आपके 11 से 12 बजते हैं तो उस टाइम पे जब आपको लगता है ना कि थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेक आपको लेना है, तो 11-12 बजे के करीब आपको एक बार ये पीडीएफ जरूर पढ़नी है। डिटेल्ड पीडीएफ में जो चीजें ऊपर हैं वो तो होंगी ही, लेकिन कुछ एडिशनल चीजें होंगी। जैसे हर वर्ड के साथ में उसका जो वर्ड ओरिजिन है, रूट वर्ड है, वो बेसिकली मिलेगा। उसकी एक ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। साथ ही साथ में उस वर्ड के जितने डेरिवेटिव्स होते हैं, जो उसकी वर्ड फैमिली है, यानी कि अगर जैसे बेसिकली हमने अब्सॉल्व अगर दे रखा है, ठीक है, तो अब्सॉल्व क्या है? अब्सॉल्व बेसिकली एक वर्ब है, लेकिन इससे बनने वाले नाउन भी होंगे, इससे बनने वाले एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो किसी भी शब्द से बनने वाले जो उसका वर्ड फैमिली होती है, तो पूरी की पूरी वर्ड फैमिली आपको मिलेगी। ठीक है, तो वर्ड फैमिली के शब्द आपको ऑटोमेटिकली रिलेट करके आप याद रख पाओगे। इसके अलावा उसमें और क्या मिलेगा? एक आपका हिंदी में देसी सा एग्जाम्पल मिलेगा। हिंदी एग्जाम्पल मतलब वैसे इंग्लिश में होगा वो, उसी वर्ड को हिंदी के सेंटेंस में यूज करना, डेली लाइफ में यूज करना, जैसा कि हमारे एप्लीकेशन पर पीवाईपी डिक्शनरी में आपको मिलता है। सेम ऐसा एग्जाम्पल, उससे आपको ना और आसानी होगी उस शब्द को समझने में। इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? इसके अलावा और भी चीजें आपको मिलेंगी। क्या क्या होंगी एक बार ध्यान देना। तो ये वाला पार्ट आपको मिल गया। एक्स्ट्रा और क्या मिलेगा? तो सुनो, जितने भी जो वर्ड्स हमारे जा रहे हैं
उस पे बेस्ड 2-3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिससे कि आप उस शब्द को सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी समझ पाए। तो एग्जाम्पल्स होंगे, वर्ड फैमिली होगा, ट्रिक होंगी, रूट वर्ड होंगे, ये सब डिटेल्ड पीडीएफ में होगा। एक फोटो भी मिलेगा जिससे कि रिलेट कर पाए। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एकदम बढ़िया कलरफुल पीडीएफ आपके लिए बनाएंगे, है ना। एक मिलेगी फिर आपको रिवीजन पीडीएफ, ये सिंगल पेज की या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज की पीडीएफ होगी। इसमें क्या होगा, इसमें एकदम सिंपल फॉर्मेट होगा, शब्द होगा, उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग होगा, सिनोनिम्स होंगे और एंटोनिम्स होंगे, बाकी सब चीजें हटा दी जाएंगी। तो आपको क्लास एक ही बार देखनी है, ज्यादा बार देखने की जरूरत नहीं है। डिटेल्ड पीडीएफ एक ही बार पढ़नी है। लेकिन ये जो रिवीजन पीडीएफ है ना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको 2 बार पढ़नी है। 2 बार मैं बता देता हूँ कब। सुबह में आपने ये क्लास देखी, दोपहर में ये वाली पीडीएफ आपने पढ़ी, शाम में ये वाली पीडीएफ पढ़नी है, और जब रात को सोने से पहले एक बार यही वाली पीडीएफ फिर से पढ़ लेनी है। रफली 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। तो 15 मिनट आपके इस क्लास के हो गए। 15 मिनट 1.5x पे देख लेना, अगर 20 मिनट की है तो भी ठीक है। डिटेल्ड पीडीएफ को पढ़ने में आपको फिर से 15 मिनट लगेंगे। वो कैब को कितना टाइम दिया आपने अभी, आधा घंटा, ठीक है। अगर आप ऑन एन एवरेज 7.5 मिनट भी देते हैं तो आप देखिएगा, तो 7.5 में 2 बार पढ़ोगे तो 15 मिनट में 2 बार इसका हो गया 45 मिनट, और 15 मिनट में आपको 2 क्विज लगा लेने हैं। ये टोटल आपका होता है 1 घंटा। मेरे भाई मुझे 1 घंटा ही चाहिए आपका, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और 1 घंटे के अंदर आपको मैं इतने सारे वोकैब याद करा दूंगा कि शायद आप जीवन में नहीं भूल पाओगे। तो डेली 1 घंटा वोकैबलरी को दे पाओगे, अगर दे पाओगे तो आगे बढ़ना, नहीं तो यार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप बेसिक लेवल पे हो, चाहे आप एडवांस्ड लेवल पे हो, इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको ना किसी ने दिया होगा ना कोई देगा, मैं आपको दे रहा हूँ। लगता है ना जेन्युइनली मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो भाई ये वीडियो अभी शेयर होनी चाहिए, आपके स्टेटस पे होनी चाहिए, आपका जो भी व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम पे कुछ है, हर जगह होनी चाहिए। और अगर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो, तो यार अगर जेन्युइनली आप चाहते हो ना कि बच्चों की मदद करने वाले लोगों को आगे आना चाहिए, तो यार ये वीडियो इस पर बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो बननी तो बिल्कुल चाहिए। क्योंकि देखो, अगर कोई इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे के लिए कुछ कर रहा है, तो जेन्युइनली वो चीज़ आगे तक जानी चाहिए। तो भाई मेरी तरफ से ये वोकैब का हो गया, ग्रामर का हो गया। बात आएगी भाई कॉम्प्रिहेंशन की। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन को कराने से पहले काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड रहती है। देखो, जिन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है मैंने बता दिया, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का रहता है जी हमें नहीं यूट्यूब के चक्कर में पढ़ना, हमें पढ़ना है एप्लीकेशन पर। तो एक तो वो जो बैच है ना, क्रैश कोर्स, वो एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे फ्री हो वहाँ पैसे लो। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जी हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो आप यूट्यूब पर कराओगे वो तो कर ही लेंगे, उसके अलावा भी करनी है, तो हमारे एप्लीकेशन पर एक प्रैक्टिस बैच भी आता है। भाई ये भी आपके लिए बहुत शानदार चीज़ है। जो बच्चे चाहते हैं ना कि भैया हम बहुत तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करें, तो जो इंटेंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीरो डिस्ट्रैक्शंस के साथ में, तो मेरे भाई आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। प्रैक्टिस बैच है, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सारे तीनों एस्पेक्ट कवर करे जाएंगे, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, वोकैब सारा का सारा रिकॉर्डेड कवर किया जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स भी नई होंगी, ऐसे पुरानी ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। अवेलेबल है आपका कहाँ पर, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। और ये जो ऑफर है, इसमें जो फीस है ना, वो सिर्फ 399 है। तो आप ये बैच भी ले लेना चाहिए अगर आप सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी के साथ कोई वो नहीं है। जिन बच्चों ने पहले से टॉपर्स पास ले रखा है या सीपीओ प्रैक्टिस बैच ले रखा है, उनको नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि सीपीओ में भी इंग्लिश है और यहाँ पे भी। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन का भी एक मास्टर प्लान बनेगा, जिस तरीके से ग्रामर और वोकैब का बनाए वो बहुत जल्द आपके सामने होगा। पहले अपन शाम 7 बजे में ग्रामर और सुबह 7 बजे में बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो आपका वोकैबलरी का इलाज करने वाले हैं। अगर आप जेन्युइनली तैयार हो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, तो भैया आगे बढ़ते हैं और आग लगाते हैं। और अगर भाई साहब ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो को मैं कह रहा हूँ आप बेसिकली इतना शेयर कर दो ना कि मज़ा आ जाए, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है ना, हर तरीके के लोग होते हैं। आपको लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, लेकिन आप अपना चुप लगा जाते हो, चुप चले जाते हो। भाई अगर आपको कभी लगे ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं अच्छा करता हूँ, आप तो चुप हो। लेकिन जिन लोगों को लगता है ना कि मैं गलती कर देता हूँ, या जो लोग मेरे से चिढ़ते हैं, या जिन लोगों को मेरी चीज़ें पसंद नहीं है, वो गाली देने में हिचकिचाते नहीं हैं। एक टीचर सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, दिन रात मेहनत करता है, और मेहनत करने के बावजूद भी जो बच्चे उससे जेन्युइनली फ़ायदा लेते हैं, जिन बच्चों को उससे एक्चुअली में फ़ायदा होता है कि यार हमने बहुत कुछ सीखा है, वो बेचारे चुपचाप निकल जाते हैं, कुछ सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, कुछ अपने इधर उधर चले जाते हैं। और लेकिन जिन बच्चों ने अपनी गलती से कुछ गड़बड़ कर रखी है, वो गाली ज़रूर दे के चले जाते हैं। तो गाली देने वाले कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार किसी को क्या लगेगा। तो जो बच्चे जेन्युइनली, जिनको लगता है ना कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए,
तो आपको भी एक कमेंट करना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट का काम करता है। तो जितने बच्चों को लगता है ना मैंने कुछ अच्छा किया है, सिलेक्शन सीरीज में कुछ अच्छा किया है, टॉपर्स वोकैब में कुछ अच्छा किया है और ये इनिशिएटिव भी अच्छा है, तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना बनता है, क्योंकि गाली देने वाले नहीं सोचेंगे तो आप क्यों सोच रहे हो। आप भी करिए यार प्लीज़, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा टॉपर्स विजडम, टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, उसको भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, कोई भी अपडेट होती है तो वहीं पे आपको मिलती है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है थैंक यू सो मच, अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी थैंक यू सो मच। मेहनत करना चाहते हो तो जुड़िए, इंग्लिश में 50 में से 50 लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।